प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको KFC की तरफ लेकर चलूँगा और KFC में होने वाले कुछ अजीब और अफसोसनाक वाक़यात के बारे में बताऊँगा। 23 सितंबर 1983 को अमेरिका के शहर किलगोरे में एक KFC के अंदर 5 लोगों को अगवा कर लिया गया था। इनमें से 3 कस्टमर्स थे और 2 वहाँ काम करने वाले एम्प्लॉयज़ थे। दोस्तों दरअसल इस KFC के अंदर कुछ डाकू घुस गए थे। इस वक्त वहाँ सिर्फ यही 5 लोग मौजूद थे। इन डाकुओं ने इन्हें अगवा किया और इन्हें थोड़ी ही दूर एक खेत में ले जाकर मार डाला। अजीब बात यह थी कि अगले 22 साल तक ये केस सोल्व नहीं हुआ। पुलिस ने पूरी कोशिश करके देख ली लेकिन इनको पता ही नहीं चल सका कि ये 5 लोग कहाँ गायब हो गए। लेकिन नवंबर 2005 में पुलिस ने 22 साल के बाद 2 लोगों को इस केस में गिरफ्तार कर लिया था। ये अफसोसनाक केस काफ़ी मशहूर हुआ था। दोस्तों 5 साल पहले मलेशिया के शहर में एक KFC के अंदर 3 एम्प्लॉयज़ मौजूद थे। रात का वक्त था और ये लोग KFC बंद करके घर वापस जा रहे थे। इन्हें किचन के अंदर से अजीब तरह की आवाज़ें आना शुरू हो गई। Dekat belakang ah. पहले तो इन्हें लगा होगा कि ये कोई बिल्ली है, लेकिन ये आवाज़ इतनी शदीद थी कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज़ों को बाकायदा उठाकर दूर फेंक रहा हो। वक्त गुजरने के साथ साथ ये आवाज़ें और भी तेज़ होती जा रही थी। इस वक्त रात के 1:30 बज रहे थे। इन्होंने सारे वाक़ये की एक वीडियो भी बनाई थी जो इंटरनेट पर काफ़ी मशहूर हुई थी। दोस्तों ये अगला वाक़या 2 साल पहले पेश आया था जब अमेरिका के शहर में एक आदमी ने KFC में गोलियां चला दी क्योंकि इसको अपना खाना ठीक नहीं मिला था। इसने कुछ और ऑर्डर किया और इसको कुछ और मिल गया और इतनी छोटी सी बात पर इसने KFC के एम्प्लॉयज़ पर गोलियां चला दी। ये वाक़या KFC के ड्राइव थ्रू में हुआ था और इस आदमी ने अपने पैसे वापस मांगे थे। इसको पैसे वापस दे भी दिए गए लेकिन इसने फिर भी गोली चला दी। लकीली इस फायरिंग में कोई ज़ख्मी नहीं हुआ था। ये आदमी वहाँ से फरार हो गया था। दोस्तों KFC को बनाने वाले आदमी कर्नल सैंडर्स की तस्वीर आपको KFC पर नज़र आ जाती है। लेकिन ये जो वाक़या मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये इंतहाई अजीब है। 1985 में जापान के इलाके कैंसाया में एक KFC के सामने कर्नल सैंडर्स का प्लास्टिक का मुजस्मा लगा हुआ था। दोस्तों जापान में बेसबॉल बहुत ही शौक से देखी जाती है। इस इलाके की लोकल बेसबॉल टीम का नाम हेशन टाइगर्स था। 1985 की एक रात ये टीम अपना एक बेसबॉल मैच जीत गई। इस इलाके के फैंस खुशी से सड़कों पर निकल आए और इसी दौरान इन्होंने KFC के सामने लगा कर्नल सैंडर्स का प्लास्टिक का मुजस्मा उठाकर एक ब्रिज से दरिया में फेंक दिया। दोस्तों अजीब बात यह हुई कि अगले 18 साल तक इनकी टीम मुसलसल हारती रही और जापान में ये अफवाह मशहूर हो गई कि क्योंकि इस टीम के सपोर्टर्स ने कर्नल सैंडर्स का मुजस्मा उठाकर दरिया में फेंका था तो इसी वजह से इनकी टीम हार रही है। जापान में ये भी मशहूर हो गया कि जब तक ये मुजस्मा दरिया से रिकवर नहीं किया जाएगा तब तक इनकी टीम हारती रहेगी। इसको कर्ज आफ्ता कर्नल सैंडर्स भी कहा जाता है। इस मुजस्मे को दरिया से ढूंढने की बहुत कोशिश की गई और इस पर अच्छे खासे पैसे भी लगाए गए और फाइनली कई सालों के बाद जाकर ये मुजस्मा दरिया से मिल गया था। ये अजीब कहानी जापान में आज भी मशहूर है। दोस्तों KFC के मुतालिक इंटरनेट पर एक और वाक़या काफ़ी मशहूर हुआ था। अमेरिकी शहर कोलोराडो में एक KFC के अंदर इलेक्ट्रीशियंस की एक टीम काम कर रही थी। ये लोग इस वक्त रेस्टोरेंट में अकेले थे। रात का वक्त था कि अचानक इनको लगा कि वहाँ इनके पास से कोई चलता हुआ गया है। इन लोगों ने इस तरफ देखा तो ज़मीन पर फूड आइटम्स गिरे हुए थे। ये लोग डर कर वहाँ से निकल गए। अगले दिन इन्होंने वहाँ के मैनेजर से बात की तो इन्हें बताया गया कि KFC में पिछले 10 साल से यही हो रहा है। यहाँ लोगों को एक ऐसा इंसान नज़र आता है जो यहाँ काम करता ही नहीं है। इस अजीब मखलूक को सभी लोगों ने देखा था। पिछले 10 साल से इस KFC में लोग इस एम्प्लॉयज़ को देख रहे हैं जो हकीकत में है ही नहीं। और दोस्तों आखिर में एक अफसोसनाक वाक़ये की बात करते हैं। कुछ महीने पहले अमेरिका के इलाके मिनार्टी काउंटी में एक आदमी ने KFC के वर्कर्स पर गोलियां चला दी थी जब इनका किसी बात पर झगड़ा हो गया था।
رات کے 8:30 بجے KFC کے ڈرائیو تھرو میں ایک آدمی کا وہاں ورکرز سے کسی بات پر جھگڑا ہو گیا تھا اور وہاں ورکرز باہر آ گئے اور ان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ لیکن مسئلہ تب شروع ہوا جب اس آدمی نے ان 2 ورکرز پر گولیاں چلا کر زخمی کر دیا۔ ان دونوں کو ہسپتال لے کر جایا گیا جہاں ان کی جان بچ گئی۔ دوستو اگر آپ کسی اور جگہ کے بارے میں ایسے واقعات جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹس کر کے ضرور بتائیں۔ تو پیارے دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔